हेलो फ्रेंड्स, मैट्रिक्स थ्योरी के इस लेक्चर्स में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रैंक ऑफ द मैट्रिसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। इससे पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका मैक्सिमम रैंक क्या हो सकता है। तो एक प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं इसमें कि जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका मिनिमम रैंक क्या हो सकता है। और क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और इससे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, जैसे CSR 2009 और गेट 2004 ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आइए हम देखते हैं ये क्वेश्चन और इससे टॉपिक से रिलेटेड और सारे प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स। If A and B are the two matrix which is conformable for the multiplication and rank of A equal to R1 and rank of B equal to R2, then rank of AB equal to what? इससे पिछले बार लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि रैंक ऑफ ए बी मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो वहाँ पे मैक्सिमम रैंक था जब दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट कर देते तो रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी में जो मिनिमम था उससे छोटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालने का कोशिश करेंगे कि इसका मिनिमम रैंक क्या हो सकता है। तो मिनिमम रैंक होगा R1 प्लस R2 माइनस एन से बड़ा। क्या? R1 प्लस R2 माइनस एन से बड़ा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं, कभी अगर ये निगेटिव में चला जाए तो क्योंकि रैंक नेगेटिव नहीं होता है तो उस समय रैंक होगा 0। तो सुप्रीमम ऑफ रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन एंड 0 इज द। ठीक है, अब ये वाला इनइक्वलिटी, चलिए ये हो गया प्रॉपर्टीज नंबर 1 मेरा। दूसरा प्रॉपर्टी एडिशन के सेंस में है कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस विच इज कन्फर्मेबल फॉर बीइंग द एडेड। एडिशन के लिए अगर दोनों मैट्रिक्स कन्फर्मेबल हैं तो रैंक ऑफ ए प्लस बी जो होता है वो छोटा होता है किससे? रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी से। तो ये दो प्रॉपर्टी थे। अब हम इन दोनों प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन लेंगे। तो आइए लेट, एक क्वेश्चन है ये CSR नेट 2009 में आया हुआ है तो हम इसी को लेते हैं अभी कि लेट A be a M cross N matrix with rank M and B be the P cross M matrix with rank P, then what will be the rank of BA? BA का रैंक क्या होगा? और यहाँ पे कंफर्म किया हुआ है कि P is less than M, M is less than N। क्या है? P is less than M and M is less than N। So तो हम बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं और हमारे पास ऑप्शन है A इज M, B इज P, C इज N एंड D इज P प्लस M। तो इसी फॉर्मूला पे हम रखेंगे इस चीज को। हमारे पास क्या दिया हुआ है? रैंक ऑफ A इज M, रैंक ऑफ B इज P, रैंक ऑफ क्या निकालना है? BA निकालना है। तो रैंक ऑफ BA निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? पहला मिनिमम रैंक क्या होगा इसका? सुप्रीमम ऑफ रैंक ऑफ B प्लस रैंक ऑफ P माइनस M और 0। ठीक है, और मैक्सिमम रैंक क्या हो सकता है? मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। अब देखिए रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी में मिनिमम छोटा कौन है? रैंक ऑफ बी क्या था? पी था। और रैंक ऑफ ए क्या था? रैंक ऑफ ए क्या था? एम था। और पहले ही यहाँ पे दिया हुआ है कि पी क्या है? छोटा है किससे? एम से। तो मिनिमम क्या हो जाएगा? ए बी में से पी हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम ऑफ एम और पी में से पी हो गया। और यहाँ देखिए रैंक ऑफ बी इज अ पी, रैंक ऑफ ए इज अ एम एंड माइनस एम। माइनस एम क्यों यहाँ पे? कि जो कॉमन होता है ना, जब हम ए क्रॉस बी करेंगे, ए बी करेंगे तो क्या करेंगे हम? उस समय जब मल्टीप्लाई, सॉरी हमको क्या निकालना है? बी ए निकालना है। तो जब हम बी ए निकाल रहे होंगे तो उस समय हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको किसको? पी क्रॉस एम एंड एम क्रॉस एन को। ठीक है, तो जो कैंसिल हो रहा है वही यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ भी हम देख सकते हैं, देखिए एम क्रॉस एन और एन क्रॉस पी का जब मैट्रिक्स था तो यहाँ पे R1 प्लस R2 माइनस एन सब्ट्रैक्ट हुआ था। इसी तरह से यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट होगा? P प्लस एम माइनस एम। ठीक है, जो कैंसिल हो रहा था दोनों मल्टीप्लीकेशन में, जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आसानी से हमें मिल जाएगा क्या? P रैंक सुप्रीमम मिनिमम रैंक क्या होगा भाई? P होगा। मैक्सिमम रैंक भी P होगा, मतलब रैंक ऑफ ए बी, सॉरी रैंक ऑफ बी ए क्या होगा? P होगा। चलिए ये तो इस तरह से एक बार गेट 2004 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इफ M इज अ 7 क्रॉस 5 मैट्रिक्स ऑफ रैंक 3 एंड N इज अ 5 क्रॉस 7 मैट्रिक्स ऑफ रैंक 5, देन व्हाट इज द रैंक ऑफ MN। ठीक है, ऑप्शन था 5, 3, 2 और 1। तो इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे कि रैंक ऑफ M प्लस रैंक ऑफ N माइनस N। ठीक है, और रैंक ऑफ
एम एन इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ एम एंड रैंक ऑफ एन। इसमें अब वैल्यू रख देते हैं हम लोग सिंपली। जब हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो देखिए रैंक ऑफ एम क्या है, रैंक ऑफ एम इज 3, रैंक ऑफ एन इज 5 और माइनस एन। एन यहाँ पे अब एम एन निकालना है तो एन यहाँ पे क्या होगा, एन 5 है, 5 लेस देन इक्वल टू हो गया रैंक ऑफ एम एन, और मिनिमम किससे होगा, सॉरी छोटा किससे होगा, तो रैंक ऑफ एम और एन में जो छोटा होगा, तो रैंक ऑफ एम और एन में कौन छोटा है, किसका रैंक कम है, तो रैंक ऑफ एम का कम है 3। अब इसको भी कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ एम एन कन्फर्म हो गया कि रैंक ऑफ एम एन क्या होगा, 3 ही होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से कंफर्म करता है कि रैंक ऑफ एम एन क्या होगा, 3 होगा। अब एक प्रॉपर्टीज है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड ए स्क्वायर इक्वल टू 0, क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 0 है। ऐसे इसे कह सकते हैं जब ए स्क्वायर इक्वल टू 0 है कि तो ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी कितना है, 2 है। ये अगर आपको नीलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं मालूम है तो ये हमारे पिछले लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं, मैट्रिक्स थ्योरी में नीलपोटेंट मैट्रिक्स का वहाँ पे लेक्चर है एक तो, वहाँ पे देख सकते हैं। वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शंस में दे दूंगा, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं इसको। तो हमें बताना है कि रैंक ऑफ ए क्या होगा, क्या रैंक ऑफ ए क्या होगा, तो बाय यूजिंग एबव प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल सा है कि रैंक ऑफ ए मतलब क्या, रैंक ऑफ ए इंटू ए, दोनों मैट्रिक्स हैं। हाँ यहाँ पे अलग बात है कि दोनों सेम ही मैट्रिक्स है, तो मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए। एक बात तो कंफर्म हो गया कि अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक 5 है तो उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ऐसा नहीं कि उसका रैंक 6 हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, नहीं, रैंक 5 या 5 से कम ही होगा। ठीक है, और कम हो सकता है, अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक 5 है तो और कम हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, बाई यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज, और ये प्रॉपर्टीज हमने इससे पिछले लेक्चर्स में प्रूफ किया था। ठीक है, अब चलिए, अब रैंक किससे ज्यादा होगा, ये तो इतना से कम होगा, रैंक ऑफ ए स्क्वायर इस वैल्यू से ऑलवेज लेस देन होगा। अब लेकिन इस वैल्यू से भी ऊपर वाले फॉर्मूला के अनुसार इस वैल्यू से ऑलवेज क्या होगा, ज्यादा होगा, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। यहाँ रैंक ऑफ बी का भी मतलब है ए। ठीक है, रैंक ऑफ ए और बी, तो दोनों ए और बी यहाँ पे सेम ही मैट्रिक्स हैं, तो आर प्लस आर, अगर हमने सपोज किया कि इसका रैंक आर, रैंक ऑफ ए क्या है, आर है, तो आर प्लस आर 2r माइनस एन, और रैंक ऑफ ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर क्या है, 0 मैट्रिक्स है ना, ए स्क्वायर क्या दे रहा है, 0, 0 मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, ऑलवेज 0, तो यहाँ हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से जब हम वैल्यू फाइंड करें तो क्या आएगा, रैंक ऑफ ए इक्वल टू आर क्या था, रैंक ऑफ ए था, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू लेस देन इक्वल टू n/2, लेकिन रैंक तो हमेशा इंटीजर में होता है, सो पॉजिटिव इंटीजर, तो इसलिए हमने यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है इस पे कि इफ ए विल बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 6 देन एंड ए स्क्वायर इक्वल टू 0 देन रैंक ऑफ ए विल बी क्या होगा, रैंक ऑफ ए विल बी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो रैंक ऑफ ए विल बी लेस देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2, सो 6/3, 3। अब 3 का क्या मतलब हो गया, 3 2 1 0, रैंक क्या तो 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी देगा, रेंज देगा। ठीक है, हाँ यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है कहीं आपको अगर 7 क्रॉस का मैट्रिक्स दिया हुआ होता तो 7/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते तो उसका भी रैंक पॉसिबिलिटी होता 3 2 0 1। सो इस लेक्चर में इतना ही।